Hello students, now the second part of the story. You all are eager to know what happened to that cow. Okay, so a week passed away. The cow came to the image and said, "Oh merciful sage, I am thankful to you for turning me into a cow." फिर से एक वीक के बाद वो आया और उसने ये बोला सेज को कि मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे काऊ में टर्न किया, ठीक है, बदला, मुझे काऊ बनाया, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। बट आई हैव अ प्रॉब्लम, माई काऊ हैंड मिल्क्स मी एंड देन हिट्स माई बैक विथ अ स्टिक। फिर उसने बोला कि मुझे एक प्रॉब्लम है, जो मेरा काऊ हैंड है, माई काऊ हैंड मिल्क्स मी एंड देन हिट्स माई बैक विथ अ स्टिक। ठीक है, मेरा दूध का यूज़ भी करता है, वो मेरा दूध लेता है और उसके बाद मेरे को वो मेरे बैक पे मारता है, ठीक है, स्टिक से। देन आई वंडर अराउंड द होल डे, और पूरे दिन मैं इधर उधर घूमता हूँ। इन एवरी नूक एंड कॉर्नर आई see piles of vegetables, fruits and leftovers. I eat every bit of the appealing lot. But soon after I realized that it was polythene bag puffed with these things. ठीक है, नाउ वो बोल रहा है कि पूरे दिन मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ और हर जगह, जैसे कॉर्नर्स हैं, कई हम लोग जब जाते हैं सड़क पे तो देखते हैं ना कि जो गाय है वो इधर उधर जो भी वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स के छिलके पड़े हुए हैं या वेजिटेबल्स सड़े हुए फ्रूट्स, तो उनको खाती है। तो वैसे ही वो बोल रहा है कि मैं लेफ़्ट ओवर्स वहाँ पे खाता हूँ, बचा हुआ जो भी रहता है मैं वो खाता हूँ, और हर एक चीज़ों को खाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये महसूस हुआ कि उसमें जो है वो पॉलीथीन बैग है जो कि इन चीज़ों से भरा हुआ है। नाउ आई हैव बिगेन टू हैव सम पेन इन माई स्टमक। ठीक है, वो पॉलीथीन बैग जो है वो उसमें जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेफ़्ट ओवर थे वो खा लिया मैंने, तो उसके कारण मेरे पेट में दर्द हो रहा है। यू हैड बेटर मेक मी अ मेयर। उसने बोला कि इससे बेटर है, इससे अच्छा है कि आप मुझे मेयर बना दो। इंस्टेंटली द काऊ वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मेयर। आफ्टर अ वीक द मेयर कम टू द इमेज एंड सेड, ओ मर्सीफुल सेज। फिर तुरंत वो मेयर बन गया, लेकिन तभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। एक वीक के बाद फिर से वो आया और उसने बोला सेज को, I am thankful to you for making me a mayor, but I have a problem. I used to carry the bridegroom on my back in marriage processions. ठीक है, वो मेयर बन गया, लेकिन तभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने फिर से बोला कि आपने मुझे मेयर बनाया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, पर मुझे फिर भी प्रॉब्लम है। जो ब्राइडग्रूम है यानी कि दूल्हे लोग घोड़े पे बैठते हैं, आपने सबने देखा होगा, तो जब शादी होती है तो वो मेरे ऊपर बैठ जाते हैं, मुझे यूज़ करते हैं, मेरे बैक पे बैठ जाते हैं। दे कंज्यूम वाइन एंड ईटेबल्स एंड डांस इन फ्रंट ऑफ मी। वो खाते हैं, पीते हैं और मेरे सामने डांस करते हैं। दे कवर द डिस्टेंस ऑफ हाफ अ किलोमीटर इन 6 आवर्स और सो। शादी में आपने देखा होगा कि डांस करते हुए जाते हैं, आधा किलोमीटर भी जाना है तो उसको जाने में घंटों लग जाते हैं। तो वो यही बोल रहा है कि 6 घंटे में हाफ किलोमीटर चलते हैं वो लोग। दे डू नॉट रियलाइज दैट अ ग्रेट बर्डन इज़ ऑन माई बैक। उनको कभी भी ये महसूस नहीं होता, रियलाइज मतलब महसूस नहीं होता कि मेरे बैक पे इतना बोझ है। बर्डन मतलब बोझ है। इट बिकम्स रियली एग्जॉस्टिंग। यू हैड बेटर मेक मी अ कैमल। ये सब जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुझे एग्जॉस्ट कर देता है, मुझे थका देता है, ठीक है, इसलिए बेटर है कि आप मुझे कैमल बना दें। Instantly the mare was transformed into a camel.
After a week, the camel came to the image and said, "Oh, merciful sage, I am thankful to your holiness for making me a camel." वो उसको तुरंत कैमल बना देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, बदल देता है कैमल में। लेकिन फिर से वो एक वीक के बाद सेज के पास आता है और यही बोलता है कि मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे कैमल बना दिया। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, दे कीप मी starved and thirsty for weeks together. तो वो मुझे starved मतलब भूखा and thirsty मीन्स प्यासा, वो मुझे भूखा प्यासा रखते हैं हफ्ते हफ्ते, ठीक है। They give the reason a camel stores its food in its hump enough for a month. और ये रीज़न देते हैं, ये वजह देते हैं कि कैमल जो है वो तो हम्प में अपने, जो कैमल का हम्प होता है ना, आप यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में, यहाँ पे हम्प है ना कैमल का, दिस वन, तो यहाँ पे वो स्टोर करता है पानी और खाना दोनों, ठीक है। तो यही रीज़न देते हैं ह्यूमन बींग्स, अ कैमल स्टोर इट्स फूड इन इट्स हम्प इनफ फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए भी सफिशिएंट रख लेते हैं वो लोग। तो दे ईट एंड ड्रिंक इन फ्रंट ऑफ even though I am famished and dehydrated. famished मतलब भूखा, dehydrated मतलब एकदम पानी जब हमारी बॉडी से सूख जाता है ना, तो उसको dehydrated बोलते हैं। तो मैं एकदम भूखा रहता हूँ और प्यास से व्याकुल रहता हूँ तो भी, ठीक है। Now you had better make me an elephant. What a size! How valuable are its tusks! तो मुझे बेटर है कि तुम एलिफेंट बना दो, उसका तो साइज़ देखो कितना अच्छा है और कितने वैल्यूएबल है वो। इंस्टेंटली द कैमल वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ एलिफेंट, वो फिर से एलिफेंट बन जाता है। अ वीक पास्ड अवे, द एलिफेंट केम टू द इमेज रियली अफ्रेड। फिर से एक वीक पास हो जाता है, एक वीक पास होता है मतलब कि एक हफ्ता बीतने के बाद फिर से वो आता है और बहुत एफ्रेड मतलब डरा हुआ, बहुत डरा हुआ रहता है, इमेज के सामने आके, सेज के सामने आके ठीक है, बोलता है वो फिर से। ही सेड, ओ मर्सीफुल सेज, यू आर सो नाइस, सो काइंड हार्टेड, बट द ह्यूमन बींग्स आर नॉट। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत दयालु हो, काइंड हार्टेड मतलब दयालु हो, पर ह्यूमन बींग्स नहीं हैं। दे आर आफ्टर माई टक्स, bones and skin. I am so frightened. Frightened मतलब भी डरा हुआ, ठीक है। Convert me into some other animal. वो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मेरे हर एक पार्ट के, मतलब उसका जो दांत हैं बाहर, जो हाथी के दांत होते हैं, जो बोन्स होती है, जो स्किन होती है, सब चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, बेचते हैं लोग मार मार के। तो इसलिए वो बोल रहा है कि ये ह्यूमन बींग्स जो हैं ये मेरे जो हैं इन हर एक चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं और मैं बहुत डरा हुआ हूँ, इसलिए मुझे कोई और एनिमल में कन्वर्ट कर दो। द इमेज आस्क्ड, वुड यू लाइक टू बिकम अ डंकी? इमेज अब उससे पूछता है क्या तुम डंकी बनना चाहते हो, ठीक है। नाउ द एलिफेंट सेड, द आइडिया इज़ नॉट बैड। एलिफेंट जो था वो बोलता है कि ये आइडिया ख़राब नहीं है, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। दीज ह्यूमन बींग्स कॉल एवरी बॉय हु इज़ डिम विटेड अ डंकी। पर उसको इसमें भी प्रॉब्लम दिखती है, बोलता है इसमें भी प्रॉब्लम है। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कोई भी अगर लड़का मंद बुद्धि है, जिसको दिमाग कम है, तो उसको क्या बोलते हैं, डंकी, ठीक है। बोलते हैं ना, कोई भी बुद्धू होता है तो हम उसको बोलते हैं नहीं गधा है ये गधा, हाँ, तो वैसे ही तो वो कंपेयर करने लगता है उससे। आई वुड नॉट बी एबल टू बियर सच रिमार्क्स। इस तरीके के कोई भी जो है रिमार्क्स, यानी कि हमें टीचर्स रिमार्क देती ना, गुड, वेरी गुड, तो उस तरीके का रिमार्क कि तुम गधे हो, तो ये किसको अच्छा लगता है सुनना, है ना। तो इट ब्रिंग्स डिसऑनर टू माई हर्ट, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सम्मानजनक बात नहीं है, ये मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचाएगा। देन what would you like to become? the image asked. तो इमेज ने उससे पूछा अब तुम क्या बनना चाहते हो, बोलो।
बफेलो, द इमेज एडेड, फिर इमेज ने पूछा बफेलो बनना चाहते हो? द एलिफेंट सेड यस यस, टर्न मी इनटू अ बफेलो, हाँ हाँ मुझे बफेलो बना दो. यू सी बफेलो इज द बेस्ट फेलो. इंस्टेंटली ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बफेलो. उसको लगा बफेलो सबसे बेस्ट है, तो उसको बफेलो बना देता है जब वो बोलता है हाँ मुझे बना दो. तो आफ्टर अ वीक द बफेलो केम टू द इमेज. फिर से एक वीक के बाद वो आता है और इमेज के सामने बोट एंड सेड, मर्सीफुल सेड, यू आर डिवाइन. ठीक है, दीज ह्यूमन बींग्स आर सो ब्रूटल. वो फिर से बोलता है कि तुम बहुत महान हो, तुम बहुत ही अच्छे हो, लेकिन ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बहुत ख़राब हैं. ब्रूटल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गंदे जो होते हैं, बहुत ही यू कह सकते हो जो मारते काटते हैं उनको कहते हैं ब्रूटल. द मिल्किंग एंड लैशिंग आर still bearable for me, but the things these humans say to each other is highly offensive. ठीक है, वो मेरा जो मिल्क है वो यूज़ करते हैं और मतलब वो फिर भी मेरे लिए बियरेबल, मतलब मैं सहन कर सकता हूँ कि मिल्क यूज़ कर रहे हैं, बाकी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो वो बट द थिंग्स दीज ह्यूमन्स से टू ईच अदर, जो आपस में वो लोग बात करते हैं वो बिल्कुल असहनीय है, हाईली ऑफेंसिव. एनी पर्सन हु इज़ डार्क स्किन्ड और ईट्स अ लॉट और इज़ ओबेज कंपेयर टू मी. जो भी कोई इंसान अगर मान लो जिसकी स्किन डार्क है, कोई बहुत मोटा है, तो मुझसे कंपेयर करते हैं. आई फाइंड दैट हाईली डिसरिस्पेक्टफुल. मुझे ये बहुत ही ख़राब लगता है और मेरे सम्मान को बहुत ठेस पहुंचती है. ठीक है, मुझे बहुत ख़राब लगता है. देन वॉट डू यू वॉन्ट टू बी, आस्क्ड द इमेज. इमेज फिर उससे पूछती है कि क्या बनना चाहते हो? ओ येस, ट्रांसफॉर्म मी इनटू अ लायन, आई विल बी द किंग ऑफ द बीट्स. वो बोलता है मुझे लायन बना दो ताकि मैं जंगल का राजा बन जाऊँ. आई विल रूल ओवर देम, आई विल ईट अप एनी एनिमल और बीट्स, सेड द बफेलो. बफेलो ने बोला कि मुझे लायन बना दो ताकि मैं सब पे राज कर सकूं और मुझे जो भी एनिमल खाना है, उसकी मांस खाना है, उसको मैं खा सकूं. Instantly he became a lion. The lion used to pounce upon any beast and eat it up. Lion जो है वो कभी किसी भी एनिमल पे हमला करके उसको खा सकता है ना? तो he was very happy. One day he saw an infant of a buffalo. वो बहुत खुश था और एक दिन उसने एक बफेलो का छोटा बेबी, इन्फेंट मतलब न्यूली बॉर्न जो होते हैं, ठीक है, पैदा हुए जो बच्चे होते हैं उनके लिए इन्फेंट यूज़ करते हैं. ही रीच क्लोज टू इट, वो उसके पास गया. ही वॉज अबाउट टू पाउंस ऑन इट, वो उसके ऊपर हमला करने ही वाला था. इन द मीन टाइम द अदर बफेलो नोटिस्ड इट. उसी बीच में दूसरे बफेलो ने वो चीज़ नोटिस की कि लायन उसके बेबी पे हमला करने वाला है. दे रैन टूवर्ड्स द लायन, वो लायन की तरफ दौड़ा. द लायन क्लाइम्ड अप अ ट्री, लायन जो है वो ट्री पे चढ़ गया. द बफेलोज गैदर्ड इन अ ग्रेट नंबर्स अराउंड हिम. बफेलो तो क्या होते हैं जो एक साथ जाते हैं, कहीं भी खाना पीना हो, घास खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, तो एक साथ रहते हैं ना ग्रुप में, तो वो सारे गैदर्ड मतलब बहुत सारे इकट्ठे होना, है ना, तो बहुत सारे नंबर्स में वो सब इकट्ठे हो गए. द बफेलोज वेयर इन हंड्रेड्स, 100 से भी ज़्यादा थे वो. ठीक है, दे मेड 4 ग्रुप्स ऑफ 50 ईच. उन्होंने 4 ग्रुप बनाए 50-50 के, 50-50 ईच. ईच ग्रुप वॉन्डर्ड अबाउट, ग्रेज्ड एंड ड्रंक एंड देन रिटर्न. हर एक ग्रुप जो है वो ये लोग क्या करते हैं, ग्रुप में जाते हैं और खाते पीते हैं. ग्रेज्ड मतलब घास को खाना, ड्रैंक पानी पीना, और फिर वापस जाते हैं. एंड नाइट 2 ग्रुप्स यूज टू फॉल asleep while 2 groups watched the lion. उसमें फिर क्या किया उन्होंने, बहुत समझदारी का काम किया. 2 ग्रुप जो थे वो सोते थे और 2 ग्रुप यानी 50-50
का ग्रुप डिवाइड किया था, तो 2 ग्रुप जागता था कि लायन ना आ जाए. आफ्टर अ वीक द टायर्ड, हंग्री एंड थर्स्टी लायन फेल डाउन. एक वीक के बाद जो टायर्ड मतलब थका हुआ, हंग्री मतलब भूखा, थर्स्टी मतलब प्यासा लायन जो है वो नीचे गिर गया, फेल डाउन. ईच buffalo pursed its horns into his body. The lion instantly died. बफेलो के क्या होते हैं, सींग होती है ना आगे की तरफ, बट लंबी लंबी सी नुकीली सी, तो उससे उन्होंने, हॉर्न्स बोलते हैं उसको, ठीक है, तो उससे उन्होंने लायन को एकदम मारा उसको बहुत, और उसको जैसे ही उन्होंने मारा वैसे ही वो बेचारा तो क्या था, भूखा प्यासा था, तो और बहुत ही थका हुआ था, तो वो मर गया. सो नेवर बी ग्रीडी. ठीक है, इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए. बी हैप्पी विथ वॉट यू आर एंड वॉट यू हैव. हमेशा खुश रहना चाहिए जो आपके पास है और जो आप हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, कैसे भी हो. हम कई बार देखते हैं, अरे वो बच्चा तो बहुत, इसके तो नोज़ बहुत अच्छी है, इसकी आइज़ बहुत अच्छी है, इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है. हम कंपेयर करते हैं और दुखी होते हैं. तो ये हमें कभी नहीं करना है, ठीक है. हम जैसे भी हैं, भगवान जी ने हमें जैसे भी बनाया है, हम अच्छे हैं और हमें अपने आप को अच्छा बनाना है. हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, ठीक है, दूसरों को देख के दुखी नहीं होना चाहिए. ओके, सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट ओनली एवरीवन इज अनसेटिस्फाइड विद देमसेल्व्स एंड देयर सराउंडिंग्स. हमने ये जो पढ़ा है, तो उसमें क्या पढ़ा है कि हर कोई अनसेटिस्फाइड मतलब बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है अपने आप से और अपने आसपास से. दे थिंक दे आर द ओनली वंस फेसिंग प्रॉब्लम. उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ वही है जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उन्हें ही प्रॉब्लम है. बट वन शुड रिमेंबर दैट द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. ये एक कहावत है, ठीक है, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड एक कहावत है. तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो दूसरा बंदा है उसके पास भी प्रॉब्लम है, पर वो उसको कैसे हैंडल कर रहा है, खुश होके, ठीक है, दुखी कभी नहीं होना चाहिए. एवरीवन फेसेस प्रॉब्लम, हर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, एंड हैव देयर ओन बैटल्स टू फाइट. और सबके पास अपने लिए कुछ ना कुछ है लड़ाई करने के लिए अपनी लाइफ में, जिससे वो लड़ता है. और अगर खुश होके लड़ेगा बेटा तो ज़रूर जीतेगा. कभी भी उदास होके कोई काम नहीं करना चाहिए, और जो है उसमें खुश रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए. और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लॉकडाउन पीरियड में, हम लोग सब हैं, पर बहुत सारे लोग खुश होके रह रहे हैं, तो उनके लिए ये इजी गोइंग है. और जो दुखी होके रह रहे हैं उनके लिए बिल्कुल भी इजी गोइंग नहीं है. वो फिर उस लॉकडाउन पीरियड को एंजॉय भी नहीं कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ. सो always be satisfied and happy whatever you are having. Thank you.